अपराध और अपराधियों को दंड देने के लिए योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जी हां, जौनपुर में मई पसेवा घाट गांव में तहसील केराकत के अंतर्गत एक नया मामला आया है। यह मामला ठीक उसी तरह है जिस तरह से दिल्ली में निर्भया हत्याकांड था। ठीक उसी तरह नेहा हत्याकांड प्रकरण सामने आया है और निषाद मछुआ समुदाय इस प्रकरण पर गंभीरता से ले रहा है। जुल्म, जातीय अत्याचार, महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों को पिछड़ा वर्ग समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जौनपुर मई पसेवा का बहुचर्चित नेहा निषाद हत्याकांड का साक्ष्य मिटाने वाले गुनाहगारों को आखिरकार निषाद मछुआ समुदाय के सामाजिक चिंतकों नेताओं ने नाको चना चबवा दिया। पहले दिन जहां मई पसेवा गांव से केराकत थाना तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं दूसरे दिन निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने एकजुटता दिखाते हुए समाज के साथ खड़े दिखे। उन्होंने मौके पर जाकर उस गरीब पीड़ित परिवार से मिले और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए त्वरित कार्रवाई करवाने में सफलता अर्जित की और प्रधान सहित सभी तीनों आरोपी गंभीर धाराओं पास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिए गए। आप ही लिख लो उसको, उनका मतलब ही नहीं है, मामला तो आपसे संबंधित है, इनसे लिखवाना आपको। ठीक है, डीएम साहब से बात करके यहाँ से 5 लाख ठीक है, और बाकी एक शासन में लेटर लिखवा एक लेटर ठीक है, अलग मुख्यमंत्री जी को भी लेटर ये लिखेंगे, आप लिखो, उसका कवरिंग लेटर लगाएंगे। ठीक है, से जो है तीसरा वो दोनों जो है मिले, 5वां लिखो, जो दोनों अभियुक्त हैं उनसे पता करो कि इस लाश जलवाने में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, मोबाइल छीनने उनने में, ये सब षड्यंत्र में। ठीक है, सब क्या नेता हो चाहे कोई हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, तो वो उसका नाम लिखे हमें बताइए, उसे हम उसे आगे बढ़वाते हैं। ठीक है, और प्रधान को तुरंत गिरफ्तार कराओ, ठीक है ना, तुरंत भिजवाओ जेल, और नहीं तो ये सब सारे लोग उसको जलाने ही आए हैं। ये सब होगी। नहीं अभी तो डेडलाइन तो 2 थाने में है, पकड़ लिए गए हैं। ठीक है, वो तो जा रहे हैं, FIR की कॉपी अभी दे देंगे, बाकी जो बढ़ाते रहना वो देते रहना। ठीक है, वो तो आपके पास सही है, जब पर्चा कटता है बढ़ता रहता है। कल हम कुछ ज्ञापन दे रहे थे, हाँ उसका, हाँ 1 नंबर और लिखो, जो कल ज्ञापन देने हमारे समाज के लोग गए, मेरे कार्यकर्ता थे ना जी, बिना वो सब हम ही पढ़ाए, हम ही सेना बनाए हैं, तो वो फिर मेरे वहाँ पे दोनों ड्रेस पहन के चले जाए, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग गए थे, हम लोग गए कि 100 लोग अगर मुकदमे हुए हैं तो 100 लोगों के खिलाफ। ठीक है, खत्म करा दीजिए, ये न सुनने में आवे कि नोटिस इलाहाबाद में भी ज्ञापन दिया गया। ठीक है ना, कल गए थे इलाहाबाद, ज्ञापन बोले थे कि नहीं आगे कुछ नहीं किया जाएगा, आप लोग यहाँ से ज्ञापन सौंप कर आप लोग वापस। अरे यार क्या बोले थे, छोड़ दो, अब हम बोलने आए ना। चलिए अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हम बोलने आए ना। अरे यार मैंने एक लाइन बोल दिया, मैं FIR लेके जाऊंगा जी, यही रहूंगा जब तक नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्या आ गया अब उसमें बात खत्म ना। हमें FIR चाहिए ना, इनके बयान के आधार पर लिख कर दे दिया, उनके आधार पर आप बयान दे दो, नियम यही बनता है। यही गलती हुई पुलिस से, इतना हाईलाइटेड मामला कि एक लाइन कहीं छुपा नहीं पाएंगे, इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। अगर जल्दी से छूट के चला आएगा कोर्ट से वो, तो ये चले जाएंगे, ये कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कमजोर धारा लगाएंगे तो कहीं चार्ज नहीं पाएंगे जब तक मैं रहूंगा राजनीति। बात समझ गए, इसलिए इतना कड़ा धारा होना चाहिए कि उसे जल्दी जमानत न मिले। बात समझ गए ना, ये आपके पास है सारा कलम, मैं नहीं जानता हूँ कैसे करोगे, सारा कुछ आपको पढ़ाया गया, मैं नहीं जानता। ठीक है ना। 29 मई को नेहा निषाद के साथ गैंगरेप कर हत्या कर दी जाती है। सुबह होते ही अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया था। उसके बाद निषाद समुदाय के जागरूक नागरिकों, समाज सेवियों में सर्वप्रथम एडवोकेट इंद्रजीत निषाद, प्रेम नारायण निषाद, रामधनी बिंद ने पीड़ित परिवार से सबसे पहले मिलकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। फिर समाज के अन्य लोगों का दखल शुरू हुआ। मामला जोर तब पकड़ा जब निषाद पार्टी के मुखिया ने संगठन में ताकत दिखाई। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल अर्थात निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से
इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को लेकर आई कनेक्ट मीडिया ने खास बातचीत की। पेश है यह रिपोर्ट। शोषित वंचित मछुआ समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले आइए हम ऐसे नेता से मिलाते हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। जी हाँ, निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल अर्थात निषाद पार्टी जो संपूर्ण भारत में निषादों मछुआ समुदाय के लिए काम करती है। तो देश में तरह तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं वो लेके चलते हैं और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते आए हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव में पार्टी की अहम भूमिका रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनकी क्या तैयारी है इसे लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ निषाद पार्टी जो समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके प्रति कितना सजग है, इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करते हैं। जी संजय जी बताइए। मैं तो बधाई दूंगा जो है आई कनेक्ट को कि आप इस शोषित बंद की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए, इनके मुद्दे के हल के लिए आप सहयोग के रूप में आए। लोकतंत्र में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद अगर कोई अहम भूमिका है तो वो जो है मीडिया का है। और मीडिया ने 70 सालों से किस तरीके से इस वंचित समुदाय के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा, इसमें मैं धन्यवाद दूंगा। जो आपका सवाल रहा कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम जो मछुआ समुदाय का या शोषित वंचित का जो आवाज़ बुलंद कर रही है, देखिए एक इतिहास है कि लोकतंत्र जो है कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विथ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कोई समाज खड़ा होकर अगर कोई राजनीतिक दल का गठन करता है तो उसके समस्याओं का समाधान पूरा का पूरा पक्का होगा लोकतंत्र में, बाकी किसी से होना ही होना नहीं है। उसमें दूसरा लाइन है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी इन द जो है विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। हमारे पास कोई राजनीतिक दल न होने के नाते हजारों संगठन थे और उन्हें ले जाकर यूज करके ये सारे लोग उनको तेज पाते की तरह फेंक दिया। आपने एक संगठन भी बनाया तो मैं वो जगह तो मैंने देखा कि इतिहास में कि जिस इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। तो जो जिसके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग और राजनीति हो वो सबल है और जिसके पास ये न हो वो निर्बल है। तो देखा गया कि 70 साल में सारे लोग आए, बड़े लोग आए, सामंतवादी लोग आए, व्यापारी लोग आए, नेता लोग गए, जो भी लोकतंत्र की कुर्सी पर पहुँचे और जो अपनी यूनियन बना के पहुँचे उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन ये जो निर्बल हैं, जो गांव में मजदूर हैं, मजबूर हैं, आप देखे होंगे अभी कोरोना की वजह से, इनका कोई दल न होने की वजह से ये सारे लोग वोट तो देते थे लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान कभी भी पार्लियामेंट में नहीं हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लोग गरीब थे, दूसरी योजना में 11 करोड़ हो गए, तीसरी हो गए, ऐसे करते करते आज 80 करोड़ हो गए। कौन सी योजना बन रही है इनके लिए? इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन इनकी लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारी घटनाएं हो जा रही, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, बलात्कार हो जा रहे हैं, तो इसी लेकर काफ़ी अन्य लोग तमाम पार्टियों से जुड़े हैं या समाज सेवी वो जाके धरना प्रदर्शन करना। भी हाल ही में यहाँ निषाद हत्याकांड जौनपुर में हुआ, वहाँ पर आपके खिलाफ नारेबाजी हुई, उसके बाद आप जाते हैं वहाँ पर, पूरी प्रक्रिया क्या है? आप वहाँ पर कैसे मामले का निपटारा होता है? आरोपी पकड़े जाते हैं, क्या है पूरा मामला? आप देखो, कांग्रेस के समय हमारे लोग एक मुश्त वोट देते रहे, समाजवादी पार्टी के एक मुश्त दिया, फूलन देवी आई, 2 बार अंगुली चलाई और मुख्यमंत्री बना दिया मुलायम सिंह को। लेकिन फूलन देवी मारी गई, एक जो है सीबीआई जांच नहीं हुई। इतने बड़ी नेता के ऊपर अत्याचार होता है, पूरा सदन के सामने हुआ, कई बार बोले गए। हमारा आरक्षण का मुद्दा जो दिल्ली में था उस पर समाजवादी पार्टी के लोग भाग गए। किस तरीके के अत्याचार होता था सपा के समय वो आपको मालूम होगा। बसपा आई थी, जमुना निषाद जैसे आदमी थे, उनको किस तरीके की उनकी संदिग्ध हत्या की गई और कैसे उनको खत्म किया, 29 महीने जेल में रखा गया। वहाँ भी एक बेटी का बलात्कार हुआ था, वहाँ भी गए थे जमुना निषाद और वहाँ जो है आश्वासन दे रहा, वहाँ गोली चल गई थी, उनको कर दिया। तो इस तरीके के ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें बहुत जो है काम हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा कर दिया। यहाँ जो है रोना रोते हैं क्योंकि ये गिद्ध की तरह निगाह लगाए कि कोई मरे तो मेरा माफ हो, कोई मामला ऐसा आवे कि जो डॉक्टर संजय की टीम ने हल कर पावे। मैं वहाँ कुछ दुख इस बात का कि मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक हो गया था, हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे इधर और वहाँ के जिलाध्यक्ष सबको लगाया था। लेकिन समाजवाद वहाँ जो है जौनपुर हमारा तैयार सीट है, मैं वहाँ चुनाव लड़ा हूँ और वहाँ 48,000 वोट मिला है, एक जगह 42,000 वोट मिला है, एक जगह हमें 26,000 वोट मिला है। तो हम वहाँ का तैयार सीट है, इसलिए वहाँ के नेताओं ने सोचा कि इस मुद्दे को हम हल करें और डॉक्टर साहब को बदनाम करें। और मैं गया वहाँ
अब देख लीजिए वहाँ क्या हुआ था। ये लोग गए, हमारे ही कार्यकर्ताओं को चढ़ा के ले गए, हमारे समाज को चढ़ा के ले गए, अपने तो भाग गए, उनको मुकदमा करा दिया 70 लोगों को। जब पता चला मुकदमा हो गया और 10 बजे रात को चला कि मेरे समाज का मेरा खून गया हुआ, कोई ड्रेस पहना हो चाहे किसी पार्टी में रहे, लेकिन खून तो मेरा है ना, वो कहीं है। तो मैं 10 बजे रात को पता चला कि मेरी बेटी की हत्या होती है, मेरी बेटी के बलात्कार होता है, मेरे समाज के लोगों ऊपर जो है मुकदमे होते हैं। तो मैं रात में 10 बजे तय किया, सुबह अपनी सेना को लेकर गया और एसपी को फोन किया, देख लो किस तरीके से काम हुआ। मैंने कहा मैंने कुछ जानता हूँ, जांच नहीं होना चाहिए। यादव प्रधान लाश जलवाए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अब देख लो क्या होता है कि आज के दिन में समाजवादी पार्टी उस यादव को जो प्रधान है उसे बचाने के लिए वहाँ धरना दे रही है। कुल मिला के जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहा है वहाँ का, आप जिस तरह से पुलिस वालों को कहते हैं क्या तेरे दामाद थे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया आपने, बड़े कड़ाई से कठोरता से उस केस को हल करने की कोशिश की, तो समाज कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव ले रहा है। देखो, हम समाज के लिए पैदा हुए, निषाद पार्टी का जन्मी संघर्ष के लिए, निषाद पार्टी का जन्मी आंदोलन के लिए, निषाद पार्टी का जन्मी न्याय दिलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए, उसमें हर जगह जाते हैं। कहीं हमारे जिला अध्यक्ष जाते हैं, कहीं जिला कमेटी जाती है, हल हो जाता है। तो जहाँ हल नहीं होता वहाँ हमें जाना है। तो हमें अभी तो मैंने आदेश कर दिया, मैं बधाई दूंगा युवाओं को, बधाई दूंगा सोशल मीडिया के जितने वर्कर्स हैं, बधाई दूंगा उस सभी सामाजिक संगठन के लोग जो कल हम कहते हैं हमारे अंदर छोटी कमी होगी, निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, और बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। हम अपने समाज के जो हमारे लोग हमारी समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, तो बधाई देते हैं। उन्हीं की वजह से हम अपनी गलतियों को सुधार करते और लड़ने लायक हो गए। वहाँ का जो मैटर था कि वहाँ तो मैंने वीडियो देखा ना कि वो अभियुक्त ने जो है ऑलरेडी जो है अभियुक्त को कोई कुछ जानता नहीं था। घटना हुई, बाप गया और उसको पकड़ लिया और प्रधान ने डरवा दिया कि तूने लाश छू दी है, तुम जेल चले जाओगे। वो गंवार आदमी, गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, उसे कोई भी भय पैदा कर दे। जैसे कोरोना का भय है, सब लोग कैद हो गए और जल्दी से लाश जलवा दिया। और लाश जलवाने के बाद अपराधी मोबाइल पकड़ा गया और अपराधी ने जब कबूल कर लिया कि हम 3 लोगों ने हत्या की, 3 लोगों ने रेप किया है और इस तरीके का है, तो उनको पुलिस का काम है पकड़ना ना, अब पकड़ के उन्हें छोड़ दिया। हम जनता तो जानती नहीं थी कि अपराधी कौन कौन है, वो तो पुलिस ने खोज के लाया था और पुलिस ने अपराधी को खोज लिया और छोड़ दिया। तो बड़ा अपराध तो पुलिस खुद ही कर दिया ना कि मैं कहता हूँ अपराधी है। तो पता चला कि बाद में उसने बयान बदल दिया रात में, और कैसा बयान बदला देखो, जैसे लगता सिनेमा में डायलॉग दे रहा है। पुलिस ऑफिस में एक अपराधी ऐसे बोलता हो जो उसके चेहरे पर शिकन न हो, तो हमें तो बोलने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटी की हत्या किया हो, मेरे समाज की बेटी का बलात्कार किया हो, और अपराधी प्रेम से बोलता हो कि ऐसे 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 हमने किया है। और वो इतना बदतमीजी के साथ किस तरीके का क्वेश्चन होता था, कैसे रेप किया, कैसे क्या किया। तो ये हमारे समाज की इज्जत थी ना। आप पहले उसको पास को लगाओ, जो किया उन्होंने करना था, क्योंकि उसमें सब कुछ मालूम था। पुलिस आपने खुल के बोला, बीजेपी समर्थित पार्टी होकर भी आप बीजेपी सरकार में रहे और में रहते हुए आप वहाँ खुल के बोले, उसका आपने बीजेपी और अन्य सरकार की आप जो है आप ध्यान में देकर आपने पार्टी और समाज का ध्यान देखो, मेरा समाज जब मेरे समाज सर्वोपरि, आपने इस बात का वहाँ पर जिक्र किया। देखो, समाज मेरा समाज तभी रहेगा जब हम समक्ष लड़ेंगे। हम समाज के लिए पैदा हुए ना, पार्टी तो बाद में है ना, पार्टी तो सेकेंडरी है। समाज के साथ रहेंगे। अगर समाज के लिए मैंने गठबंधन 2018 में उनका तोड़ा, समाज में अगर न्याय नहीं मिले, हम न्याय के लिए आए हैं, अपने आरक्षण के लिए आए हैं, हम हमारी सामाजिक मुद्दा हल करने के लिए आए हैं, हम हिस्सेदारी के लिए आए हैं, हम लोगों के अपलिफ्टिंग के लिए आए हैं, मछुआरों के लिए। इसीलिए भी 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज अभी बनवाया हूँ। इसीलिए मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक चैनल पर बयान दिया था कि अगर ये भ्रष्ट अधिकारी ऐसे रहे जो 30 साल से जंगल राज में रहे, सपा बसपा और कांग्रेस के काल में, तो उसी रंग में रंगे हैं, घुसपैठ कर लिए हैं। आप ऊपर से आदेश करते रहो, अंदर वो ऐसे खाते रहेंगे। और इसी मुद्दे को कैसा अल्पीकरण कर रहे थे, जौनपुर का देख लो। ऐसे बहुत देश होंगे। मैंने तो मांग किया है कि एक टास्क फोर्स बनना चाहिए भाजपा का। अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मिल के आ रहा हूँ कि एक कमेटी बनाओ प्रदेश में कि जितने अधिकारी बदमाश हैं जो बर्बाद कर रहे हैं और समाज को, सरकार को और जो है बदनाम कर रहे हैं और हमारे आपकी मित्रता में खतरा पैदा कर रहे हैं, हमें भी रखो और भाजपा के लोग रहेंगे। हम बताते हैं कैसे कैसे अधिकारी लूट मचाए हैं, जो पैसा आप दे रहे हो। जैसे एक मछली का मामला है, पूरे प्रदेश में एक बदमाश जो है फेडरेशन का सदस्य है, जो सब दलाली कर रहा बहुत दिन से, नाम नहीं लूँगा, और बसपा के समय का है। पूरे प्रदेश के जितने तालाब हैं उसमें फंसा दिया है, सारे समितियों में झगड़ा लगा दिया है, लाखों लाख करोड़ की मछलियां हैं और 2 महीने में बह जाएंगी। ये आपस में तालमेल करके 1 लाख 2 लाख की दलाली करने के लिए वो भ्रष्ट अधिकारी ने आदेश करके सब मछलियों को रुकवा दिया। जांच हो जाएगा तब मछली मरेगी। 5 दिन में पानी आ जाएगा, मछली सब बह जाएंगी। निषादों का धन बह रहा है। तो मैं
और न्याय के लिए मैं आया था प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए। ऐसे सारे भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे निषाद समाज के तेली बड़ई लोहार कहार पाल गौड़ेरी, जिनका कोई प्रधान नहीं है, जिसका कोई बीडीसी नहीं है, जिसका कोई जिला पंचायत नहीं है, जिसका कोई विधायक नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, ऐसी जातियों बहुत अन्याय हो रहा है। क्योंकि जब जाति का नेता रहता है, मंत्री है, संतरी, उससे सारे अधिकारी डरते हैं कभी फोन आ जाएगा, उसे कुर्सी मिलती है। तो इस समाज जो वोट दिया है उसे कुर्सी मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलनी चाहिए और उसके लिए आप निर्देश जारी करो। धन्यवाद। तो जी, डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा है शोषित वंचितों की आवाज़ निश्चित रूप से हम बुलंद करने में समर्थ हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ में रहें, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको कंप्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ता है। लेकिन समाज के प्रति हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसके साथ शोषण अन्याय, उसके साथ उसके जो सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति हम सजग रहेंगे। इस पे हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे और समाज में राजनीति करने वाले जो भी अराजक तत्व हैं, चेहरे हैं, उनकी भी हम परवाह नहीं करते हैं और हम अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। सरकार के साथ में अभी भाजपा के हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो अगर भाजपा ने हमारे प्रति न्याय किया तो हम उसके साथ में लगे रहेंगे और आगे भी अपने समाज को इसी तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भी आगे बढ़ाएंगे। उसका जो रोजगार है, पट्टा है, मछली पालन है, उसको भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।